देखो, एक बात याद रखो, मैं केवल हिस्ट्री के रूप में आपको बता रहा हूं कि दुनिया में जिस देश में 51% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई, उस देश में लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता खत्म हो। आइटम नंबर 24, श्री राहुल गांधी जी। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। राज्यसभा में अमित शाह की बात पर किसी ने वॉकआउट नहीं किया। बाद में क्लिप कटवा कांग्रेसी 11 सेकंड का क्लिप दिखाकर नाचने लगे। राहुल गांधी ने नीली टी शर्ट पहन ली, प्रियंका गांधी ने नीला स्कार्फ ले लिया। जिस कांग्रेस ने इस समाज को टॉयलेट तक से वंचित रखा, जिसके नेताओं ने आरक्षण के विरोध में सदैव बोला है, वो आज नीली टी शर्ट पहन के आई। मतलब कांग्रेस यह मानती है कि एससी एसटी समाज के लोगों का बौद्धिक स्तर इतना नीचा है कि वो नीला रंग देखकर उन्हें अपना शुभचिंतक मान लेंगे। बस एक नीली टी शर्ट कांग्रेस को दलित अधिकारों का रक्षक बना देगी। सत्य यह है कि अंबेडकर को चुनाव में हरवाने के लिए नेहरू ने उनके ही सहयोगी नारायण काजरोलकर को तोड़ा और चुनाव लड़वाया। 15,000 मतों से हारने वाले अंबेडकर के बारे में नेहरू एडविना को पत्र लिखते हैं कि उसका मान मर्दन कर दिया। पार्टी ने एनसीईआरटी की किताब में नेहरू द्वारा अंबेडकर को कोड़े मारने का कार्टून बच्चों को पढ़ाया। कांग्रेस ने नेहरू, इंदिरा, राजीव को भारत रत्न दिया पर अंबेडकर को नकारा। क्यों? रंग खराब था, डिंपल नहीं थे, इन तीनों से कम शिक्षित थे। नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर को लेकर जितना सकारात्मक कार्य किया, संभवतः अंबेडकर स्वयं ही उसे नकार देते। परंतु यदि तुलना ही करनी है कि किसने क्या किया है, तो भीम ऐप, उनसे जुड़े स्थलों को पंच तीर्थ बनाना, एकलव्य स्कूल, आरक्षित वर्ग के लिए विशेष उद्यमिता योजनाएं दी, SC ST हब, NSKFDC, NSFDC, AYEL समेत दर्जनों योजनाएं केवल और केवल अंत्योदय पर ही आधारित। संसद के सेंट्रल हॉल में फोटो तक न रख पाई ये पार्टी। 15 जनपद को इग्नोर किया, 26 अलीपुर रोड की उपेक्षा की। इनके सलाहकार यह मानते रहे कि अंबेडकर का संविधान में कोई रोल था ही नहीं। वो आज नीली टी शर्ट में नौटंकी कर रहे। हम अंबेडकर के समर्थक या विरोधी हो सकते हैं, पर यह मानना कि कांग्रेस को भाजपा से अधिक चिंता है, अखंड मूर्खता है। लेफ्ट इकोसिस्टम, एक का हिंदी में यूट्यूब पर वीडियो तो दूसरी का संसद में भाषण, सेम लाइनें सेम बातें। आखिर कहां लिखी जाती है इन दोनों की स्क्रिप्ट? और ये झंझुम देश की मीडिया को गोदी मीडिया बुलाता है। A to Z यानी अर्नब से लेकर जुबैर तक सबको बेल दिया। तब उनसे पूछा जाना चाहिए था कि A to Z के बीच में ही U आता है माय लॉर्ड, U फॉर उमर। A to Z के बीच में ही S भी आता है माय लॉर्ड, S फॉर सर्जिल। A to Z के बीच में ही G भी आता है माय लॉर्ड, G फॉर गुलफिशा। A to Z के बीच में ही K आता है माय लॉर्ड, K फॉर खालिद। और ऐसे बहुत सारे नाम A to Z के बीच में आते हैं जो जेलों में बिना जमानत के सड़। From A to Arnab to Z for Zubair. His alphabet unfortunately seems abbreviated because it did not include G for Gulfisha Fatima, didn't include H for Hani Babu, didn't include K for Khalid Safi, didn't include S for Sharjul Imam, and U for Umar Khalid, and countless others. इसे ही हमारे समाज में दोगलापन कहा गया है। कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ जी। शौक है मुझे इस चीज का, बदमाशी का। खलनायक जी। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन गुंडागर्दी करते हो? This is not the way. राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी। हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे। हर चुनाव के पहले देख लो इन बीजेपी वालों को,
नौटंकी करके किसी दलित के घर में खाना खाने जाते हैं। चुनाव के पहले देखा कि नहीं देखा? नौटंकी करते हैं किसी दलित के घर में खाना। इनको दलितों से प्यार नहीं है, इनको गरीबों से प्यार नहीं है, इनको पिछड़ों से प्यार नहीं है, इनको आपके वोट से प्यार है कि नहीं बहन जी? इनको आपके वोट से प्यार है। भाजपा के अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है। इन भाजपाइयों को देश से भगाना होगा। इधर आइए जी, बोलिए क्या कह रहे हैं? भाजपा संविधान विरोधी है। बाबा साहब का अपमान किया है भाजपा वालों ने। अच्छा, बाबा साहब को पहली बार कानून मंत्री के पद से किसके वजह से इस्तीफा देना पड़ा था? नेहरू जी के वजह से। बाबा साहब 2 बार लोकसभा चुनाव हारे, किसके वजह से? नेहरू जी की वजह से। बाबा साहब को भारत रत्न किसने दिया? भाजपा समर्थित सरकार। तो आप लोगों ने क्या किया है? अम्बेडकर 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 खाली नाम जपने से होगा? काम धाम कुछ नहीं किए। बगिए करना धरना कुछ नहीं है, खाली राजनीति करना है। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर एक के बाद एक नौटंकीबाज रास्ते पर उतरे और सबसे बड़ा नौटंकीबाज तो ये। जो शक्ति दीजिए बाबा साहेब। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। बाबा साहब अम्बेडकर को पहली बार कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। किसकी वजह से पता है? योगी, मोदी और अमित शाह की वजह से। बाबा साहब 2 बार लोकसभा की सीट हार गए थे। किसकी वजह से पता है? योगी, मोदी और अमित शाह की वजह से। कांग्रेस से तो बाबा साहब इतना प्रेम किया करते थे कि अप्रैल 1948 के यूपी के शेड्यूल कास्ट के मीटिंग के भीतर में वो कहते हैं कि दलितों के लिए जो कांग्रेस दोस्त बनती है सब कुछ झूठ है और कांग्रेस के अंदर शामिल होने से अच्छा है तुम अपने प्राण स्वयं ले लो। इतनी गहरी दोस्ती थी बाबा साहब अम्बेडकर की और कांग्रेस की। और कांग्रेस तो इतना प्रेम करती थी कि इन्होंने आज तक नेहरू को भारत रत्न दिया, राजीव को भारत रत्न दिया, इंदिरा को भी भारत रत्न दिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने के लिए भाजपा आगे आ गई। बताओ, इतना ज्यादा प्रेम थी। आज नीले कलर का टी शर्ट पहन के अपने छाती के ऊपर बाबा साहब का फोटो चिपका के अमित शाह ने जो बात कही उसे तो हटा दिया, लेकिन जो टॉन्ट तुम्हें मारा उस टॉन्ट को दिखाकर कह रहे कि इन्होंने तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर दिया। इतना ही दम है तो आगे पीछे का जो 1.5 घंटे का स्पीच है एक बार वो भी चला दो, दिख जाएगा कि कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर से कितना प्रेम करते थे। और हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा है मैं मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा नहीं मानता। चलवा तो जरा क्लिप। अमित शाह तो एक बहाना है। दरअसल इनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर दलितों का वोट पाना है। 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और 2011 में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करके 60 साल से मिलता आ रहा दलितों का, आदिवासियों का, ओबीसी का आरक्षण एक झटके में समाप्त कर दिया, लेकिन किसी ने निंदा के 2 बोल भी नहीं बोले। और जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चुनाव लड़के पार्लियामेंट में आना चाहा तो कांग्रेस और नेहरू ने पूरी ताकत लगा दी कि भीमराव अम्बेडकर चुनाव ना जीते और कांग्रेस की वजह से 2 बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लोकसभा का चुनाव हार गए। और जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराया, काजोल कर, कांग्रेस ने उसे पद्मश्री से सम्मानित किया। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नेहरू से कहा कि हम जम्मू कश्मीर को 370 आर्टिकल नहीं देंगे, नेहरू ने कहा शांत हो जाओ। अम्बेडकर यही नहीं रुके, फिर से बोले हम पूरे देश में एक देश एक कानून लागू करना चाहते हैं, यूसीसी। बाबा साहब अम्बेडकर को 34 साल लग गए भारत रत्न मिलने में। नेहरू, इंदिरा गांधी खुद को भारत रत्न दिए, लेकिन उनको याद नहीं आया कि भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न दे दें। प्रीति जिंटा के एक पोस्ट से हर उस एंटी इंडियंस के भीतर खलबली मच गई है जो रहते तो भारत में है, अपनी फिल्में, अपने शोज कर पैसा कमाते तो भारत में है, लेकिन उसी भारत को तोड़ने का सपना भी पालते हैं। और उन्हीं जहरीले लोगों को प्रीति जिंटा ने टारगेट करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें लिखा है सपोर्ट द कंट्री यू लिव इन और लिव इन द कंट्री यू सपोर्ट। यानी कि या तो उस देश का समर्थन करो जहां आप रहते हो या फिर उस देश में जाकर रहो जिसका आप समर्थन करते हो। अब प्रीति जिंटा के इस पोस्ट के बाद से कथित लिबरल्स प्रीति जिंटा पर हमलावर हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे प्रो खालिस्तानी दलजीत दोसांझ पर हमला बता रहे हैं। लेकिन जो भी हो, इस बात से मिर्ची सिर्फ उन्हें ही लग सकती है जो देश में रहकर देश को तोड़ने का ख्वाब पालते हैं। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले अदानी जी का
वो यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अति सुंदर और सराहनीय कार्य किया गया। जब कुछ छात्राएं स्कूल को जा रही थी तभी एक मनचला बाइक से आता है, लड़कियों को जाता देख वापस बाइक मोड़कर उन्हें छेड़ने की कोशिश करता है। फिर क्या था, अगले ही चौराहे पर उस मनचले को यमराज जी मिलते हैं और आगे जो होता है वो आप खुद देखिए। अब मैं क्या कहती हूँ कि ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जेल में दाल रोटी खिलाने से कहीं अच्छा है कि पब्लिक के बीच में ही इनका ट्रीटमेंट किया जाए, तब जाके कहीं इनको थोड़ी अकल आए। वेल, थैंक यू योगी जी एंड थैंक यू यूपी पुलिस।